अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक स्ट्रक्चरल और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला देखेंगे कि किस तरीके से अल्केन्स के जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, इन तमाम कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो किस तरीके से लिखा जाता है। ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी एक कंपाउंड का स्ट्रक्चरल और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला पूछा जा सकता है। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला होता क्या है, स्ट्रक्चर एंड डॉट क्रॉस फार्मूला किसे कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला किसी भी एक कंपाउंड के अंदर, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, कि किसी भी एक कंपाउंड का जो उसके अंदर एटम्स मौजूद हैं, उन एटम्स की जो एग्जैक्ट अरेंजमेंट होती है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, उसे हम कहते हैं कि वो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स की जो पोजीशन बनती है, उस पोजीशन के एतबार से अगर हम फार्मूला लिखें तो वो स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या होता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, दो एलिमेंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, उसमें एक एटम के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि जो दूसरा एलिमेंट होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से अगर हम किसी भी फार्मूले को रिप्रेजेंट करें तो उस फार्मूले को हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीथेन की। मीथेन जो है बेसिकली मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे के सारे अल्केन्स हैं। हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी। जैसे कि हमने बात की मीथेन की, तो मिथ जो है ये रूट था, मिथ रूट था, और एन क्या बताता है, ये अल्केन के बारे में है। तो मीथेन के अंदर एक कार्बन होते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करें तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा कि कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम होगा। अब जो कार्बन है, आप लोग जानते हैं कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो 4 वैलेंसी होने की वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड जो है कार्बन हाइड्रोजन के साथ इधर बना लेगा, दूसरा बॉन्ड जो है यहाँ पे बना लेगा, तीसरा बॉन्ड जो है वो कार्बन यहाँ पे बना लेगा, और चौथा बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा। तो ये जो फार्मूला हमने बनाया है ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ मीथेन। इसी का अगर हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला देखें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट कार्बन, हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको यहाँ पे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने 4 डॉट्स यहाँ पे लगा दिए। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन इसके पास आएगा शेयरिंग करने के लिए, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो यहाँ पे ये जो डॉट एंड क्रॉस है ये बेसिकली एक बॉन्ड बन गया है। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा। सेम लाइक दिस, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाई है, इस तरह के फार्मूले को हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब यहाँ से एक बात साबित हो रही है कि किसी भी एक बॉन्ड के अंदर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पे आप लोग याद रखिएगा कि जब भी एक बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से हम इथेन की बात करें तो इथेन के अंदर 2 कार्बन होंगे, ये 2 कार्बन, और हर कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, और एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे एक बॉन्ड इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, और एक बॉन्ड इधर बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास इथेन का फार्मूला आ जाएगा। अब देखें इथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C2H6। तो यहाँ पे देखें 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 हैं, तो यहाँ पे 3 एक कार्बन के साथ लग गए, 3 एक कार्बन के साथ लग गए, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट हो गए।
इसी तरीके से अगर हम इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाएं तो हम हर कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे भी 4 डॉट्स लगा दिए। तो ये 2 कार्बन है, इसके भी 4 डॉट्स, ये एक कार्बन है, इसके भी 4 डॉट्स। तो इसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन अपने क्रॉस के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे भी, इस जगह पे भी, यहाँ पे भी और इस जगह पे भी। अब यहाँ पे देखें, ये जो कार्बन कार्बन के बीच में 2 डॉट्स हैं ये बेसिकली इस कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इधर भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बन रहा है, ये जो फार्मूला हमने ड्रॉ किया है इसे कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक है, सेम लाइक दिस हम प्रोपेन में देखते हैं। प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है C3H8। इसमें 3 कार्बन होंगे और इसके साथ 8 हाइड्रोजन अटैच होंगे। जैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच होगा, इधर भी हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इसके 4 पूरे हो गए। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तीसरा यहाँ पे बना लेगा, चौथा यहाँ पे बना लेगा। इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है, दूसरा यहाँ पे बना लेगा, तीसरा यहाँ पे बना लेगा, चौथा यहाँ पे बना लेगा। तो ये जो फार्मूला है ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाऊँ, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर अगला कार्बन, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर अगला कार्बन, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे 1 बॉन्ड बन गया ये वाला, 1 बॉन्ड बन गया ये वाला। अब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आके अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस। यहाँ पे इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे भी 1 2, तीसरा यहाँ बना हुआ है, चौथा इसके साथ यहाँ बना हुआ है। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। अब 1 यहाँ बना हुआ है, दूसरा यहाँ बन जाएगा, तीसरा यहाँ बन जाएगा और चौथा यहाँ बन जाएगा। तो ये जो फार्मूला होता है इस फार्मूले को हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से हम ब्यूटेन का बना लेते हैं। ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C4H10। इसमें 4 कार्बन्स होंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन आपस में अटैच हुए होंगे और इनके साथ 10 हाइड्रोजन अटैच होंगे। अब इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है, दूसरा यहाँ पे 2 हो गए, 3 और ये 4। इस कार्बन के 2 बने हैं, 3 4। इस कार्बन के भी 2 बने हैं, 3 4। इस कार्बन का 1 बना है, 2 3 और ये 4। तो ये जो फार्मूला है ये किसका फार्मूला कहलाता है? इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है ब्यूटेन का। इसका अगर हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाना है तो हम इसमें सेम उसी तरीके से हर कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे, इस कार्बन के साथ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे, इस कार्बन के साथ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे और इस कार्बन के साथ भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे। और सेम यहाँ पे 1 बॉन्ड इस कार्बन का बना हुआ है, अब ये 3 मज़ीद बनाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 बॉन्ड ये बन जाएंगे। यहाँ पे इस कार्बन के 2 बने हुए हैं, एक आगे और एक पीछे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके आ जाएगा, 4 इसके पूरे हो जाएंगे। इस कार्बन के भी 1 बॉन्ड आगे बना है, एक पीछे बना है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आके अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, तो यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा। और इस कार्बन का सिर्फ 1 बॉन्ड बना है आगे, तो इसके पीछे 3 हाइड्रोजन जो है ऊपर नीचे और साइड पे अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लिखते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है आपको कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखें आप प्रोपेन का और साथ में इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी लिखें। इसी तरीके से ब्यूटेन के बारे में पूछा जा सकता है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें और ब्यूटेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखें। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे हमने 4 कार्बन की बात की है, आप लोग अपने प्रैक्टिस के तौर पे तकरीबन 10 कार्बन तक, डिकेन तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद इस तरीके से डॉट एंड क्रॉस फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने की प्रैक्टिस करें ताकि ये सवाल आपका मज़ीद बेहतर से बेहतर होता जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।